नमस्कार सभी दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखवाद पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव आपको परसेंटेज का छठवां वीडियो कराने जा रहा हूं और छठवें वीडियो में आपको वोटिंग के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एसएससी जीडी में आए थे। ठीक है, तो वोटिंग के जैसे भी क्वेश्चन होंगे वो सभी करा देंगे और एक आध दो क्वेश्चन बचे तो अगली नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। और ये क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में आए हुए हैं वो एमटीएस में भी आ सकते हैं जो अप्रैल में एग्जाम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो एसएससी जीडी में आए हैं तो फिर एसएससी जीडी के ही हो जाएंगे, और भी एसएससी एग्जाम कराती है उसमें सभी में क्वेश्चन आएंगे ये। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष रखा हुआ है, इसे कीजिए, करने की चेष्टा कीजिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, देखें। देखें भाई, एक उम्मीदवार है उसे 50% अंक प्राप्त होते हैं और वो 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। 50% अंक मिलने के बावजूद भी वह 100 अंकों से फेल हो रहा है। ठीक है, और एक अन्य उम्मीदवार है उसे 78% अंक प्राप्त होते हैं। अगर है 78%, जो कि उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक है। जो पासिंग मार्क है, जो पासिंग मार्क यहाँ पे लिख देंगे, पासिंग मार्क उससे 30% अधिक है। हमने माना कि पासिंग मार्क है वो 100 है, 30 अधिक तो मतलब पासिंग मार्क से 130 हो गया। तो जो जो 78% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 13 के बराबर निकालनी, हमें 10 की है। तो हमने इसे कैंसिल कर दिया, 13 6 78, 60% पासिंग मार्क निकल आई। एक लड़का था उसे 50% वोट मिल रहे थे और पासिंग मार्क पाने के लिए वह 10%, वो 100 अंकों से फेल हो रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कितने परसेंट से फेल हो रहा है, तो 10% से फेल हो रहा है। वो किसके बराबर है? 100 के। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 1000। पूछ क्या रहा है इसमें? पूछ रहा है इसमें अधिकतम अंक कितने हैं, तो अधिकतम अंक कितने हैं? 1000 है। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी आ रही है? 1000। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। ये उम्मीदवार का ये भी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला, दो उम्मीदवार हैं, दो दो उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार, एक उम्मीदवार जो जीत रहा है उसे 75% वोट मिलते हैं, हारने वाले को 25% वोट मिलते हैं। हारने वाले को 25%, टोटल 100% वोट मिलेंगे। ठीक है, 100% वोट। तो अब हम देख रहे हैं कि जो हारने वाले से और कितने अधिक मिल रहे हैं, जीतने वाले को 50%। यहाँ पे कितने अधिक मिल रहे हैं? यहाँ पे अधिक मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं? जो 75% वोट प्राप्त कर रहा है उसे वो है 520 मतों से जीतता है। यहाँ 50% की वैल्यू कितनी है? 520। 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 52 दूनी कितने होते हैं? 104। तो 104 पे पीछे एक जीरो और लगा दो, वही आंसर है आपका। ठीक है, ये भी एसएससी जीडी ने पूछा है, यहाँ लिख दूं एसएससी जीडी 2022-23। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में आएंगे, फिर से मैं बोल रहा हूं, आपके जितने भी एग्जाम होंगे आगे उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या है कि आंसर की जो आई है उसके क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने, मैं लगवा रहा हूं यहाँ पे, आप कीजिए। इसको देखिए, एक विक्रेता है, उसके पास कुछ संतरे हैं, जो 40% संतरे बेचता है और शेष का 10% फेंक देता है। अगले दिन वह क्या करता है? शेष का 50% बेचता है और शेष को फेंक देता है। कुछ नहीं है, अगर हमारे पास
अब बोल रहा है कि विक्रेता के पास 100 संतरे हैं, उसने क्या बोला कि 40 तो बेच दिए, 40 बेच दिए, बचे कितने 60। 60 का 10% उसने क्या किया, फेंक दिया, तो कितना हो गया 6 फेंक दिए। अब कितना बचा, अब यहाँ पे बचा हमारे पास 54। 54 का उसने क्या बोला, 54 का 50% बेच दिया, तो कितना बेचा 27। तो 27 बेचा, 27 ही तो फेंका होगा। 50% बेच दिया, 27 बेच दिया और 27 ही फेंक दिया। तो 27 ये और 6 ये, 27 और 6 कितने हो गए 33। तो 100 में 33 से फेंक दिए, तो हम बोले संतरे फेंक दिए, तो 33% उसका राइट आंसर है। 33% उसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो भाई अगला ये है आपके समझ, एक और वोटिंग का क्वेश्चन, इसे कीजिए और जीतिए 1 रुपया। चलो भाई, हो गया। अब यहां पे देखें, उम्मीदवार उम्मीदवार होगा उसे 100% वोट, टोटल जो उम्मीदवार होंगे वे कितने होंगे, चुनाव में जितने भी मतदाता होंगे वो कितने होंगे 100। तो 100 में से उन्होंने क्या किया कि 10% ने मत ही नहीं किया, तो बच्चे कितने 90। ठीक है, 90, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। और 90 के बाद उसने क्या बोला कि 90 के बाद 1 से 50 मत हैं वो कैसे हो गए अवैध। 1 से 50 मत कैसे हो गए अवैध। अब आगे बोलेंगे कि जो वैध मत नहीं, वैध नहीं, सीधे सीधा टोटल जो पंजीकृत मत है, पंजीकृत मतलब जो पहले लिस्ट में वोटर लिस्ट में जो नाम दिए हुए थे वो कितने, उसका 50%। वोटर लिस्ट तो पूरी 100% होती है भाई, ठीक है, तो 50% यहाँ पे उसका 50% वोट किसे मिले, विनर को, लूजर को मालूम नहीं है। अब लूजर को मालूम नहीं है तो हम सीधा सीधा अगर मोटा मोटा अंदाज लगाएंगे, 100% में से हमने 90 यहाँ खर्च किए, 50 ये, तो हम बोलेंगे कि 10 यहाँ पे और 50 यहाँ पे, तो यहाँ बचा कितना 40। एक और बात, यहाँ पे देखो, अब ये 40 से कितना अधिक है, 40 में हम देख रहे हैं ये 350 अधिक है, इन्हें वोट अधिक मिल रहे हैं। 350 मतों से जीता है ये, तो 350 मतों से जीता है। अगर ये यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये 150 मत हैं, अगर इन्हें हम हटा देंगे तो रियलिटी जो इक्वल वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, जो है जितने से हारा है वो 1 से 50 ये भी हटा देंगे, क्योंकि जो ये वैल्यू दे रखी है 50% जो टोटल की दे रखी है, हमें चाहिए जो नई, जो वोटिंग लिस्ट में मान्य मत नहीं डाले उन्हें हटाने के बाद। तो हम बोल रहे हैं कि 1 से 50 मत नहीं डाले तो हम बोलेंगे 350 में से 1 से 50 निकल गए, तो बच्चे कितने 200। 200 मतों से रियलिटी में वो हारी होगी, 200 मतों से वो रियलिटी में हारे होगी। और 200 मतों की जो वैल्यू है वो कितनी है 10% के बराबर, 40 और 10। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 100% की वैल्यू होगी 2000 के बराबर। ठीक है, अब 150, 150 में कितना परसेंट निकलेगा, तो 150 में कितना निकलेगा 2000 का, तो 150/2000 इंटू 100। तो हम बोलेंगे 3 जीरो, ये 3 जीरो हट गई, तो यहाँ पे आ गया 7.5, 7.5%। हम बोल रहे हैं कि अगर उसे इसे 90% मिला है तो इसे 40 मिला था, 40 नहीं ये 150, ये भी तो हटने, तो 40 में से 150 का परसेंट कितना आया 7.5, तो 40 में से 7.5% हट जाएगा, तो 32.5% जो कि रियलिटी उसकी वैल्यू है वो आ जाएगी। तो 32.5% इसका राइट आंसर है, 32.5% इसका राइट आंसर है। समझे बबुआ, हैं, हम आओ, हम आओ तुम आओ का।
चलो देखो, अगला देखो भाई, अगला अगला हमला रमा जी हैं। रमा जी वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, छोटा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। रमा जी अपने साप्ताहिक वेतन का 5/8 हिस्सा खर्च करती हैं, 5/8 हिस्सा खर्च करती हैं। यहाँ पे 1/3 हिस्सा भोजन पर खर्च करती हैं। यहाँ पर 1/3 खर्चा किस पे कर रहे हैं, भोजन पे। अब कुछ नहीं करना, जो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि 5/8, तो देखो यहाँ पे रमा जी की हमने इनकम मान ली x, तो 8 में से 5 खर्च कर दिया तो 3 बचा, और 8, ठीक है। यहाँ पे 1/3 मतलब दो, एक खर्च कर दिया, 2 बचा, 2/3, जो किसके बराबर है, बचा कितना, 40, 40 के बराबर है। 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया, 160। x की वैल्यू कितनी आ गई, 160, 160। तो रमा की साप्ताहिक वेतन कितना है, 160 रुपया, ठीक है, समझ में आया। अगला देखो भाई क्वेश्चन, देखो छोटा क्वेश्चन है ये भी। किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% का 15%, किसी संख्या x का 40% का 30% बराबर कितना है, का 15% बराबर कितना है, 30। ये अब कुछ नहीं करना, जो है सो करें भाई। यहाँ पे देखो परसेंटेज है, या तो इसे ऐसे कर लो, x इंटू 2/5 ये बन गया, यहाँ पे कितना बनेगा, 3/20, 3/20 यहाँ पे बन गया, बराबर कितना हो गया, 30। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, x बराबर कितना आ गया, 5 यहाँ बचा, 002, तो x बराबर आ गया 500। x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। तो कोई संख्या है वो कितनी है, 500। 500 नंबर दिया हुआ है, उसका 40% का 15% कितना होता है, 30। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, तो कर लोगे आप। इस वाले को कीजिए, ये भी सरल है। एसएससी जीडी के सभी क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दूं, सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी के हैं, कोई सीजीएल मेंस का नहीं है, नहीं एमटीएस का है। जो क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछे हैं वही क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक करके हर एक टॉपिक के और हर एक जो भी पोस्ट है उसके हर एक के क्वेश्चन करा देंगे हम। अगर अभी जीडी के चल रहे हैं तो जीडी के, और एमटीएस के, और सीएचएसएल, सीजीएल, जो भी हो एक्स वाई जेड, जितने भी हैं सबके करा देंगे, एक एक करके कराएंगे, ठीक है। शुरुआत 0 से उठा रहे हैं, डी से शुरुआत, डी से है, चलेंगे बी तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मंतोष और संतोष, संतोष ने मंतोष से 24 है, संतोष जी और मंतोष जी। और यहाँ पे देखो मंतोष और संतोष, मंतोष को मिल रहे हैं 30 और संतोष को मिल रहे हैं 40, ठीक है। कितना अधिक मिल रहा है, परसेंटेज में बात करेंगे तो 24,000 इन्हें मिल रहे हैं अधिक, परसेंटेज में 10% ज्यादा मिल रहा है। 10% की वैल्यू 24,000 है, तो 100% की कितनी होगी, 1 0 चुपका दो, ठीक है। आपका राइट, कुछ नहीं करना आपको। निखालस क्वेश्चन था ये, तो कुछ नहीं करना चाहिए। इसे देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक व्यक्ति को 40% मत मिले, एक व्यक्ति को 40% मत मिले और वह 50 मतों से चुनाव हार गया, 50 मतों से चुनाव हार गया, यह मानते हुए कि चुनाव में कोई अमान्य मत नहीं थे। मतों की कुल संख्या याद कीजिए। देखो, जो 100% टोटल वोट होंगे, हारा हुआ व्यक्ति 40 पर रुक गया, जीता हुआ 60 पे गया होगा, ठीक है। कितने से हारा होगा, तो 20% या 20 से हार गया। 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 50।
अगर हम यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे भी 5 का, तो यहाँ पे हो गया 250। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 250। आपका राइट आंसर क्या है? 250। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें भाई। देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है कि 5500 लोग हैं, 5500 लोग हैं और मतदान करते हैं ये, और पुरुष मतदाताओं की संख्या में 11% की, महिला मतदाताओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। तो महिला और पुरुष लिख लें, पुरुष और महिला, और जो टोटल कितने हैं ये 5500 भैया। ठीक है, अब पुरुष में कितने की वृद्धि हो रही है? 11% की, फीमेल में 20% की। ये तो कदाचित भी नहीं हो सकता, पर होगा, हो गया भाई मैथ में। तब कितने की वृद्धि हो रही है? 6330 हो रहा है तब। अगर हम 11 यहां पर हैं तो हम इसको भी 11 बना दें, 11 + 9 के रूप में, बेटर रहेगा। ठीक है, तो 11 11 दोनों में हमारे पास वृद्धि हुई, तो 5500 का 11% कितना हो जाएगा? 5500 का 11% हो गया भाई 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 60 605। अब यहाँ पे देखो 5500 की वस्तु पहले कितने की मिल रही है? 6330 की, तो 0 3 और 8, 830 की। 650 605 यहाँ से घटा दीजिए, बचा कितना? 5 2 और 2, 225। 225 है वो किसके बराबर? 9% के। अब बोल रहे हैं देखो 9, 15 में 15 225 होता है, 15 में 15 225, और 15 का फैक्टर होता है 5 गुणा 3। ठीक है, 5 गुणा 3, तो 9 से काटेंगे, एक बार 3 हट गया तो 5 बचा, एक बार फिर से 3 हटा देंगे तो 5 बचा, तो 55 25। 25 का मल्टीप्लाई हम 100 में कर देंगे सीधा, तो 2500 हो गई हमारे पास महिलाएं। फीमेल कितनी निकली? 2500। भाई फीमेल देख लो यहाँ पे कहीं 2500 दिख रही हो तो आंसर होगा ये, और तो सब गड़बड़ा। ठीक है, 2500 ये हैं, और अगर 2500 5500 में से घटा देंगे तो 3000 मेल निकलेंगे। ठीक है, खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। अगला देखो भाई क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पहली चीज बता दूं कि जो स्पीड है, स्पीड होती है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, और स्पीड है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मैं अब यहाँ पे बता रहा हूं कि जो समय है वो उसमें 40% कम कर दे, तो समय टी, टी में 40% की कमी, तो 40% के फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 2/5। 5 से कितनी 2 कम होके कितनी हो गई? 3। स्पीड की बात करेंगे अब, स्पीड कितनी बढ़, देखो स्पीड है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली का मतलब विपरीत कर दो। 3 से कितना हो गया यहाँ पे? 5। अब वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी? 2 की। किस पे? 3 पे, तो 2/3 का मतलब क्या होता है? 66.66%, या तो 66 सही 2/3%। जो भी आपको दिखे उसी को टिक लगा देना, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं है, सीख लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या एक वर्ष में कितनी हो जाती है? 9,000 90,000 से, 90,000 से कितनी हो रही है? 90,000 से 98,000 हो रही है। तो कितनी बढ़ रही है यहाँ पे? कितनी बढ़ रही है यहाँ पे? कुछ नहीं, पहले इन्हें हटा दो। 90 से 98 तो बचा 8, इंटू 90 इंटू 100। अब मैं बताऊं आपको 8/9। 8/9 का मतलब क्या होता है? देखो मैंने बताया 1/9 का मतलब होता है 11.11%। ठीक है, 100 में से एक 11.11 घटा देंगे तो बचा कितना? 89 पॉइंट के समथिंग, 89 पॉइंट के समथिंग, तो 89 जहां में बैठ रहा है वही आपका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना, कद्दू सवाल था ये, जो घर बना के खा लिया आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे कीजिए। देखो यहाँ पे क्या है कि एक,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देखो एक 100% मतदाता होंगे, 100% मतदाता होंगे, 12% ने मत नहीं दिया, तो बच्चे कितने, 88। 88 में क्या बोल रहा, 2% मत अमान्य हो गए, तो 88 का 2% कितना हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17, 1.72। ठीक है, तो 88 में से 1.72 घट गए, तो बच्चे कितने यहाँ पे, एक 86, 86, और यहाँ पे कितना बचा, 8 दूना 16, 1.76, 1.76, तो यहाँ पे बचा 8 यहाँ पे बचा 8, 6 और 76, 24, 24 यहाँ पे। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि 86 24 में बात करेंगे, 86 24 में बोला कि 46% तो इन्हें मिले हैं। तो इन्हें कितने मिले होंगे, तो 46 40.24, 2-4% इन्हें। एक और बात बोलें, इनके बीच में कितना गैप बनना है, तो देखो अभी तुमने 46 24 24 और 76 के ही बारे में बात हो रही है और कुछ नहीं, तो 76 और यहाँ पे कितना बचा 5, तो 5.76, तो 576 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख लो 5.76% की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, गैप आ रहा है 1044 का, 1044 का आ रहा है, तो 1044। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1044 बट्टे 5.76, इसे हम उसमें लिख दें पॉइंटों से हटा के, तो हम बोलेंगे 1044 बट्टे 576 इंटू 100, और 100% की वैल्यू और निकालनी है। ठीक है, सही है। अब क्या है, अब यहाँ पे देखिए 24 में 24 576 होते हैं, 24 में 24 576 होते हैं। ठीक है, पहली बात, इसे 9 से कैंसिल कर दो, 9 से होता है, तो अगर 9 से कैंसिल करेंगे तो 8 यहाँ पे बचा, 8 यहाँ पे बचा, इसे 9 से करेंगे तो 9 एक 9, 9 एक 9, 9 छः 54। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 8, 8 से इसे कैंसिल करेंगे तो 25, इसे कैंसिल करेंगे तो 25, दो बच्चे कितने, 2 2 4, 4 से इसे कैंसिल कर दो, 4 से इसे कैंसिल कैंसिल करेंगे, 4 2 8, 9 चौक 36, 29 गुणा 25 गुणा 25, पीछे कितना आ रहा है, पीछे 5 आ रहा है, तो पीछे 5 वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, पीछे 5 वाला आपका राइट आंसर है, इसी तरीके से कीजिए, सही रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, कैलकुलेशन से भगोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसे इसे कीजिए, एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 15,400, उसका मासिक व्यय कितना है, 7200, उसकी आय में 20% की वृद्धि और व्यय में 5% की वृद्धि, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इनकम होती है, यहाँ पे देखो, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, इनकम कितनी है, 15,400। ठीक है, सेविंग कितनी है, व्यय 7200 व्यय। ठीक है, और सेविंग हमें मालूम नहीं है कितनी है, कितनी है, निकाल लेते हैं चलो। अब यहाँ पे देखो 7200 इसमें से घटा देंगे, 0 0, और यहाँ 4 में से 2 गई तो 2, और यहाँ पे बचे 8, 8 7 15, 8200, सेविंग 8200, 0 0 हट गई। ठीक है, और भी कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे आ गया 7 और 2 72, यहाँ पे कितना आएगा, 36 दूनी 72, हाँ 36 दूनी 72, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और यहाँ 7 दूनी 14 77। ठीक है, और यहाँ पे कितना 36, और यहाँ पे कितना आ रहा है 8 और 1 41। ठीक है, ये बैठा। अब क्या है, इसमें वृद्धि कितने की हो रही है, इसमें वृद्धि की हो रही है 20% की, इसमें 20% की वृद्धि हो रही है, इसमें कितने की हो रही है, व्यय में 5% की, इसमें मालूम नहीं है, निकालनी है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 77 दूनी 154 होते हैं, ऊपर लिखा हुआ है 154, एक जीरो चिपका दो। 36 पंजे कितने होते हैं, 36 पंजे होते हैं 180, 36 पंजे 180, तो 180 इसमें से घटा दो, 0 8 से 14। अब बचा कितना, यहाँ पे 4, 4 में से एक गया तो कितना बचा, 3, 3 1, 1360, 1360 को हम 41 से भाग देंगे, तो अब यहाँ पे देखो कितनी दाई आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं 6 और 3 का बनना है, 3 से पहले देखे देखो 43 41 तीय कितने, 41 तीय कितने होते हैं, 41 तीय होते हैं 123, 41 तीय 123। ठीक है, बचा कितना 123, बचा कितना हमारे पास 3 और 1 13, 0, 41 तीय 23, 123,
123 तो 33 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 33 पॉइंट कुछ का मतलब 31.17, 33.17%। यही आपका राइट आंसर है पहला, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। इधर के हो गए सब, ये भी करा दिए, और रह गए हैं क्या? ये भी हो गया, ये कराना है। देखो, एक बेलन की ऊंचाई में, एक बेलन की ऊंचाई है अपरिवर्तित है, बेलन की ऊंचाई क्या है? अपरिवर्तित। ठीक है, और त्रिज्या में क्या हो रहा है? 20% की वृद्धि हो रही है। तो पहले बेलन के आयतन में पूछ रहा है, बेलन के आयतन में, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है, जिसमें भी वृद्धि या कमी हो रही है ये हो। ठीक है, इससे ही वॉल्यूम में कमी या वृद्धि होगी। ठीक, अब क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि बेलन में ऊंचाई अपरिवर्तित है, तो ऊंचाई को छोड़ के आर आर को देखो बस। तो आर 5%, तो 5 से 6, 5 से 6, तो बोलेंगे 25 से कितना हो गया? 36। यहाँ पे कितना बढ़ गया? 6×5 = 11, तो 11 और 25 पे इंटू कितना हो गया? 100। तो 25×100 कितना आ गया? 44%। या तो ऐसे कर लो, या तो 20×20 सक्सेसिव वाले से कर लो, 20+20 + 20 × 20 / 100। इससे भी 20 20 40, 40 और 4 44, इससे भी निकल आएगा आपका 44%। जिससे भी निकालो निकल आएगा, दोनों सही है, क्योंकि एक ऊंचाई है वो अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित परिवर्तित तो इसमें रख देते, नहीं तो उससे भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन चेंज, इस वाले को कीजिए। देखो, सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी के हैं भाई, कीजिए। देखो, प्रत्येक वर्ष 5% की मूल्य ह्रास, अभिमूल्यन, मूल्य ह्रास, कमी, कटौती, कुछ भी हो एक्स वाई जेड, ये सभी एक ही मान दर्शाता है, कमी। ठीक है, तो 5% की कमी हो रही है, 3 वर्ष बाद क्या होगा? तो 5% का मतलब हो गया, पहले वस्तु जो 46 40 30 की होगी, वो हमारे पास अब कितने की? 19 की। पहले कितने की थी? 20 की, फिर 19, फिर 20, फिर 19 और 20। अब जो जीरो है उन्हें हटा दो, ये 8 बना रहे हैं, इसे 8 से कैंसिल कर दो। 8×5 = 40, 8×8 = 64, 58, 0 × 19 × 19 × 19। ठीक है, तो 19 × 19 × 19, तो दो ऑप्शन है, या तो आप डिजिटल सम से कर सकते हो, या तो आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे उससे कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि जो ये ऑप्शन दोनों हैं ये तो कैंसिल हो गए, 20 और 520, 220। मतलब इनमें क्या है कि जो बेटर बैठ रहा है उसी को हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास 8×5 = 13 का मतलब हो गया 4, और 1 × 1 हर एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, 4 ही आएगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 7 2 9, 9 8 3 11, 11 2 13 का मतलब 4। यहाँ पे कितना बैठ रहा है? 4, 7 2 9, 5 4 9, यहाँ पे बैठ रहा है 0। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? पहला वाला सही होगा। ठीक है, कर सकते हो आप ऐसे। अगला क्वेश्चन देखें भाई, चेंज। अच्छा, ये रह गया है, हो गए ये, करा दिया। ठीक है, सही है, 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो को ज़्यादातर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल, क्योंकि ये चैनल नया नया है, तो नया चैनल भाई आपको सपोर्ट करनी होगी। सभी जितने भी
मेरे प्यारे भाई हैं, सभी सपोर्ट करें, अपना ही चैनल है, ठीक है। धन्यवाद।